देखो इधर कूलाम के नियम की सीमाएं अगला हेडिंग है, इसमें लिखेंगे यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। बिंदु आवेश समझ गए? जो रखे हुए बिंदु होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, एक जगह रखे होंगे, बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। नंबर नेक्स्ट, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियों के लिए कार्य नहीं करता है। नाभिकीय दूरी के आगे को ना ऐसे लिख देना, 10⁻⁻15 मीटर से कम। हाँ, नाभिकीय दूरियों, और दूरियों के आगे ब्रैकेट में लिखना 10⁻⁻15 मीटर से कम। मतलब नाभिक के अंदर काम नहीं करता, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल काम करते हैं, विद्युत बल काम नहीं करते। कूलाम बल जो होते हैं ना, विद्युत बल होते हैं। नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से कम, ब्रैकेट बंद, नाभिकीय दूरियों के लिए कार्य नहीं करता है या लागू नहीं होता है, एक ही बात है। कम के लिए कार्य नहीं करता है। हो गया। नंबर नेक्स्ट, कूलाम बल की परास 10⁻⁻10 मीटर से अनंत होती है। हाँ जी शीतल, 10⁻⁻15 10⁻⁻10, इनमें से बड़ी भौतिक राशि कौन सी है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10⁻⁻10। क्वेश्चन पूछ ले तो बन के दिखा रहे। हाँ जी, कूलाम बल 10⁻⁻10 मीटर से, नहीं, कूलाम बल की परास 10⁻⁻10 मीटर से अनंत होती है। होती के बाद भी होगा, आदमी मर गया उसके बाद क्या होगा? ये सो रहा था क्या? इसका अर्थ ये है, देखो इधर, ये परमाणु होते हैं, ये नाभिक होते हैं। नाभिक में तो काम करेगा नहीं, नाभिक से बाहर की दूरी जो है ना वो 10⁻⁻10 मीटर कहलाती है। यहाँ से लेकर अनंत तक कहीं तक भी हो, कोई आवेश रखा हुआ उस पर सब पे कार्य करेगा, मतलब आकर्षित करेगा अपनी ओर को। अगर आवेश यहाँ भी रखा होगा ना तो भी आग खींचेगा उसे ही, नाभिक के अंदर नहीं खींचेगा। नंबर नेक्स्ट, कूलाम बल संरक्षी होते हैं। संरक्षी, अरे संरक्षी ना लिखा जा रहा है, इंटरमीडिएट ने किसने पूछा दिया? संरक्षी होते हैं। हाँ, ये फिक्स रहते हैं, ये घटते नहीं। बस ये कितने हो गए? हाँ, बहुत। याद रखना, एक कूलाम के नियम के दोष नहीं है। दोष का मतलब होता है कि उसके अंदर कमियां निकल गई हो, कमियां नहीं है, बस लिमिटेशन है कि आगे यहाँ तक इसकी पाबंदियां हैं थोड़ी सी। हाँ जी, विद्युत बल
तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, और हम कहेंगे कूलाम के नियम, दो वैज्ञानिक टकरा गए आपस में, कूलाम के नियम से विद्युत बल, और वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं महान वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल भी F बराबर होता है, वो होता है G m1 m2 कर लो, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि नंबर 1, देखो भाई अपनी रागमाला अलग ही गाते रहेंगे, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, अपना आप कौन से दुनिया में खोते रहेंगे यार। अब रुक जाओ जरा, फोटो को भी साथ साथ ही करते रहोगे। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना है, ये हेडिंग है, और इसमें विद्युत बल जो है वो कूलाम के नियम से पता चलेगा हमें, वो ये होता है, और न्यूटन के नियम से हमें पता चलेगा गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों की तुलना करते हैं हम। दरअसल दुनिया में सबसे प्रबल बल कौन से होते हैं, फर्स्ट में भी वैसे हमने बताया था, प्रबल नाभिकीय बल। दूसरे नंबर पर दुर्बल नाभिकीय बल तो सबसे नीचे होते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल, अब विद्युत चुम्बकीय बल में ना तुमने दो नाम बोल दिए, विद्युत बोल दिया, चुम्बक बोल दिया है, तो इन दोनों में भी दो अलग अलग बल होते हैं। विद्युत बल अलग होते हैं, चुम्बकीय बल अलग होते हैं। चुम्बकीय बल जो वो बायो सेवार्ट के नियम से निकालेंगे अभी हम नेक्स्ट चौथी 5 मिनट में जाके, और विद्युत बल जो वो अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद और जो नीचे होते हैं ना वो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है जी, उसके बाद होते हैं नीचे ये। तो अब देखो मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण छोड़ो, सबसे पहले नाभिकीय बल की बात करते हैं हम। नाभिक को कभी भी हम तोड़ नहीं सकते। नाभिक को अगर हम तोड़ेंगे ना तो उसमें से हम प्रोटॉन वगैरह निकाल भी सकते हैं, फिर डाल भी सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अभी कोई मशीन नहीं बनी है जिससे हम उसके अंदर से प्रोटॉन निकालें या डालें, ये संभव नहीं है। मतलब उसमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। वो कहाँ संभव है, वो सूर्य पर संभव है सिर्फ, या दूसरी जगह होती है परमाणु बम विस्फोट होगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी बस वहाँ संभव है। तो इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम प्रोटॉन निकाल सकें या नाभिकीय बलों को तोड़ सकें। तो उसे तो भूल जाओ कि हम नाभिकीय बलों को तोड़ भी सकते हैं। बात आ जाती है विद्युत बलों की, ठीक है जी। अब विद्युत बल कौन से बल होते हैं कि लाइट है, कोई लाइट का तार वार है, उसे छू लिया, चिपक गया, क्या पोजीशन है कि वो छूटेगा। हर किसी के दिमाग में डंडा छोड़ो, डंडा नहीं है, तुम उसे पकड़ कर खींचो, तुम बल लगाओ कि तुम उसे तार पे से उस व्यक्ति को छुटा लोगे, नहीं छुटा लोगे, कितनी ताकत चाहिए। मरना अलग बात रही, वो तो चलो बात की बात है मरना। अभी वो ऑलरेडी चिपका हुआ है, हाथ उसका टच है और तुम खींच रहे हो, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कितने आदमी उसे खींच लोगे, तार नहीं टूटेगा, ऐसा मान के चलो। कितने आदमी हटा सकते हैं। अब उसे छोड़ो, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, वो तो अलग बात रही, अभी बताता हूँ कितने लोग होते हैं उसे छुटा लेते हैं, वो कैलकुलेशन करेंगे अभी हम। अभी बात आ जाती है तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़े से चुंबक के बल की बात करते हैं। 2 चुंबक हैं हमारे पास, ठीक है जी, अच्छी खासी मोटी चुंबक हैं, 1 किलो की मानो, ऐसे चिपका दी हमने उसे, छुटा सकते हैं हम उसे, तो छुटा सकते हैं, चुंबक छुटा नहीं लेते हैं हम, चुंबक छूट सकती है, इतना डरने की क्या बात है। चुंबक से कोई भी अगर आपस में चुंबक चिपक गई, वो चुंबकीय बल हैं। अब चुंबकीय बलों को हमें तोड़ना है तो भले से मेहनत लगानी पड़ेगी हमें, लेकिन चुंबक को हम छुटा लेंगे, ठीक है। लेकिन विद्युत से चिपका हुआ आदमी जो है वो आसानी से नहीं छूटेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है वो मैं बता देता हूँ। विद्युत बल जो होते हैं वो चुंबकीय बलों की तुलना में 10 की घात 25 गुना अधिक बड़े होते हैं, 10 की घात 25, ठीक है जी, 25 गुना अधिक बड़े होते हैं। यानी कि चुंबक को अगर जो 2 आदमी छुटा रहे हैं, एक इधर से पकड़ कर छुटा रहे हैं, एक इधर से पकड़ कर छुटा रहे हैं, 2 आदमी छुटा रहे हैं, तो उसे लगभग 10 की घात 25 आदमी चाहिए, तब विद्युत से छुटा पाएंगे।
ठीक है जी। विद्युत के तार से चिपके हुए किसी भी व्यक्ति को या विद्युत बल को तोड़ने के लिए जितनी ताकत की हमें जरूरत होगी, ये चुम्बक से तुलना हो गई है। अब बात आ जाओ गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? हमने अभी ये कोई चीज़ ऊपर से छोड़ी, वो नीचे गिर गई, हम उसे उठाएंगे, पृथ्वी रोकेगी? क्यों रोकेगी? चिपका लेगी क्या? वो बस खींच ही तो रही है। अगर हम किसी व्यक्ति को उठाना चाहें तो पृथ्वी रोकेगी थोड़ी नहीं, वो तो उठ जाएगा, ये होता है। लेकिन चुम्बक तो रोक रही थी ना, चुम्बक छूटना ही नहीं चाह रही थी। तो चुम्बक से थोड़े से कमजोर बल होते हैं, कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल। कि कोई चीज़ नीचे गिरी, हमने उठाने की कोशिश करी, पृथ्वी ने रोका नहीं, फिर हमने छोड़ी, पृथ्वी ने खींच ली, फिर हमने उठाया तो पृथ्वी ने फिर मना नहीं किया, उठा ले भाई कोई बात नहीं। ये हो गए गुरुत्वाकर्षण बल। सिंपल सी बात है ना भी क्या? अरे यार वेट के हिसाब से है, उसका मतलब मत देखो। अगर अरे सुनो उधर, अगर तुम्हारे पास सोचो कोई व्यक्ति है वो 60 किलो का है, तो 60 किलो का मतलब है कि 60 किलोग्राम भार है, mg है उसका, तो वो F है। अब उसे उठाने के लिए भी उतना ही बल चाहिए, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम उसमें ये mg बराबर 60 है तो तुम 59 वाला आदमी उसे उठा ही नहीं सकता, समझ गए? ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई बल वेट नीचे वो काम कर रहा है तो उसे उठाने के लिए भी उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक? तो वो अलग चीज़ रही, उसे छोड़ो। अब अरे सुन लो यार, हम विद्युत बल की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, चुंबकीय बल को छोड़ो। तो विद्युत बल जो होते हैं, अगर प्लस प्लस आवेशों के बीच में ना, प्लस प्लस आवेश, क्योंकि विद्युत बल दो प्रकार से काम करते हैं, एक प्लस प्लस के बीच में, एक माइनस माइनस के बीच में, ठीक है? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल कार्य करते हैं ना, वो 10 की घात 36 गुना अधिक प्रबल होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। देखना, चुंबकीय बल ये होते हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य 10 की घात 43 गुना होते हैं माइनस। इलेक्ट्रॉन हल्का कण होता है, वो ज़्यादा तेज से खिंच जाता है। कोई पतला दुबला आदमी जो ना फटाक से खिंच जाएगा, भारी आदमी को ढकेलने में टाइम लगता है। तो प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है। कितने गुना भारी? वो उसकी ओर क्यों देख रहे हो यार, इतना मोटा थोड़ा है वो, जबरदस्ती। तो मोटे आदमी दोस्त होंगे क्या तुम्हारे? पतलों से भी दोस्ती कर लो। तो देखो इधर, अरे उसे छोड़ो यार। अब काम की बात सुनो। टॉपिक क्या हमारा? हल्का कण कोई भी होगा, हल्का जो होगा तो उस पर बल तेजी से लग रहा है, वो खींच रहा है, मतलब बल कम ही लग रहा है, लेकिन बेचारे में जो उसमें जान कम है ऐसा मान के चलो, तो वो बेचारा जल्दी आ जा रहा है। हवा से भी उसे वैसे ही जल्दी उड़ जाएगा, ऐसा मान के चलो। ये ना उड़ेगा, ये होता है। तो ये हो गया। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य 10 की घात 36, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य 10 की घात 43। ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ से ये आते हैं क्वेश्चन, 4 विकल्प होंगे तुम्हारे पास। विद्युत बल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल तुलना में होता है, ठीक है ना जी? और तुलना में होता है, ऐसे दे देंगे तुम्हें। प्रोटॉन प्रोटॉन पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य पूछ लेंगे, चुम्बक चुम्बक के मध्य पूछ लेंगे, ठीक? अब देखने में ऐसा लग रहा है यार एक से ही लग रहे हैं हमें तो सब। अब एक से नहीं है, ये चुम्बक वाले हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य हैं, समझ गए? तो जब समझोगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, वरना जब मैं मेरे सुनने को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा एक से ही बल बोल रहे हैं। तो पता चल गया। अब तुम्हें ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कितनी आसानी से बोल दिया है। 10 की घात 43, एक के आगे 43 जीरो बनाने, इकाई धाई खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। 43 और ऐसे हो जाएगा इकाई धाई सैकड़ा। अब क्या करें? वही है, अरब खरब ज़्यादा। अरे अरब खरब तक ही पहुंच पाओगे, आगे पदम नील पील तक कहाँ पहुंच पाओगे तुम लोग? हाँ जी, तो बस वही है। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, 10 की घात 43 से 36 से काम चलाओ। तो ये भी अपने आप में बहुत प्रबल बल हो गए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये था कि कूलाम बल जो है, जो विद्युत बल हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर गिरी वस्तु व्यक्ति कोई भी उठा सकता है, लेकिन कोई लाइट से अगर जो कोई चिपक गया तो आसानी से उठा नहीं सकते या छुटा नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है डंडा मारना। दरअसल डंडा मारने से वो छुट जाता है। वो तुमने डंडा मारा उसकी खासियत नहीं है, वो अल्टरनेटिव करंट एसी करंट की खुद की मर्जी थी जो उसने छोड़ दिया, और तुम्हारा डंडा सही टाइम पर पड़ गया था, समझ गए? क्यों? जब हम साथ में चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा अल्टरनेटिव करंट में व्यक्ति कैसे चिपकता है, कैसे मरता है और कैसे बच जाता है, उसके मरने के बचने के चांस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग खींच खांच के छोड़ लेते हैं, वो मतलब नहीं होता है। अगर कोई उसे छुटाने वाला नहीं है, अल्टरनेटिव करंट है, मतलब ये वाली लाइट है और उससे कोई व्यक्ति जैसे छू लिया तार, तो कुछ देर बाद कभी कभी लाइट अपना भी छोड़ देती है, कभी कभी फेंक कर मार देती है। सुना होगा कभी किसी ने क्या झटका मार दिया, ठीक है ना जी? झटका मार दिया, व्यक्ति दूर जाके गिरा। तो ना तो वो व्यक्ति की खासियत है, ना उसमें कोई जान लगाई, ना उसकी किस्मत अलग बात रही, लेकिन वो एसी करंट की खासियत होती है
कि वो अपने अर्ध चक्र में व्यक्ति को एक बार मौका देता है बचने का, फिर अपने पूर्ण चक्र में एक बार मौका देता है बचने का, बाकी फिर वो चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है, फिर वो चांस नहीं है उसके। ये होता है। तो अभी 7वें चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ क्या जी, तो हम इसमें हाँ ना डीसी नहीं छोड़ेगा। डीसी तो जब तक तुम्हारी प्राण वहां तक ना पहुंचा देना स्वर्ग तक, वो नहीं छोड़ेगा। देखो इधर देखो भाई, देखो एसी डीसी की हम जब 7वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे ना तभी बात करेंगे, बेकार टॉपिक छोड़ना है। फिलहाल मैं फिर भी मोटी माटी एक बात बता दूं, 2 तरीके के करंट होते हैं, एक एसी करंट, एक डीसी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसी करंट खतरनाक है, कोई कहते हैं डीसी करंट खतरनाक है। कौन सा खतरनाक है? डीसी करंट वो होता है जो बैटरी में होता है, हमारी मोटी वाली बैटरी जो होती है, और एसी करंट ये है जो हमारी लाइटें जल रही हैं। कौन सा खतरनाक है? डीसी, एसी, बैटरी वाला खतरनाक है। अरे डीसी बैटरी वाले से मर जाएगा आदमी इससे। हाँ इन्वर्टर वाली बैटरी, हम तो ना नहीं एसी में बदल गया उससे मतलब नहीं है। मोटी से मोटी बैटरी रखी है हमने, उसके दोनों चीजें छुई हैं, वो जो उसके टर्मिनल होते हैं, कुछ होगा तो कौन सा खतरनाक है फिर? और ऐसे ही 2 टर्मिनल है हमारे पास एसी वाले, उन हमने दोनों को छू लिया, उन्हें 2 खंभों के तारों को। कौन सा खतरनाक है? डीसी। कारण बताओ। अरे एसी, अरे सुनो इधर, एसी वाले से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सबको पता है, हर किसी ने मरते हुए देखा है। डीसी से आज तक किसी ने किसी को मरते हुए नहीं देखा। जो लोग डीसी का समर्थन कर रहे हैं वो उसका उचित कारण बताएं। और देखो साइंस है, साइंस में कुछ भी पॉसिबल है। अभी सिर्फ सवाल जवाब चल रहे हैं। डीसी करंट खतरनाक होता है, कारण बताओ, क्योंकि साइंस जो है वो उसका कारण मांगती, कब, क्यों, कैसे। ये हवा में बातें नहीं चल सकती। बताओ। लाइन में चलता है, एसी बदल गया, डीसी। चलो हाँ जी, हाँ 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 हाँ, छोड़ता नहीं है। डीसी करंट हमारे बैटरी में, इसके अलावा कहीं और भी होगा? बैटरी के अलावा डीसी हो सकता है कहीं? चार्जर में वो तो उससे भी कम हो गया, वो तो कन्वर्ट कर देंगे। हमें ये बताओ कि हम वो वाली डीसी तार कहाँ जाकर पकड़े जहां पर मर जाएं? सुसाइड पॉइंट बताओ, डीसी वाला, एसी वाला नहीं, डीसी वाला। कोई जनरेटर है? बैटरी के 2 टर्मिनल है ना, देखो उन्होंने सही बताया है, बैटरी के दोनों टर्मिनल। तो क्या हम उन्हें छूने से मर सकते हैं? भाई साहब हमारे रखें, जाके पकड़ लो। अबे दोनों के ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी ना होगा। अब अरे साइंटिस्ट हो, ओ वैज्ञानिक हो, ओ इधर अपने टॉपिक पे भी आ जाओ। अरे इधर, अरे चुप यार। अबे यार ओ सुनो, अगर कोई बात मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो तुम एक दूसरे कान में क्या बताते हो? वो वैज्ञानिक है जिसके कान में बता रहे हो? तो मैंने पूछा है तो मुझे बताओ, उसके कान में बताएंगे। अब वो कहते हैं हाँ, अब उसको तो बेचारे खानदान में समझ में ना रही, वो हाँ कर रहा। हाँ यार, वो जो हाँ करता रहेगा, और वो खुद परेशान है, जन मुझे क्यों बता रही है? जिसे बताना है उसे नहीं बता रहे, आपस में पूछे जा रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, ये आज के टॉपिक की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे कोई पूछे, तो अगर मैंने पूछा है, क्वेश्चन मेरा है, तो मुझे बताओ। हाँ ना का जवाब तो मैं ही दूंगा, उससे पूछ रहे हो, बेचारा वो खुद परेशान है। हाँ बैटरी में होता है, एसी ये है। मरने की बात बताओ। चलो देखो भाई इधर, फिलहाल अरे सुनो इधर, फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट की बात मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी टीचर हो, अगर वो मेरे सामने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी औरों का मतलब नहीं है, अगर कोई मेरे सामने कोई ये कहे कि भाई डीसी करंट खतरनाक है, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि एसी खतरनाक है, डीसी नहीं है। और अगर वो कहे कि एसी खतरनाक है, तो फिर मैं डीसी सिद्ध कर दूंगा। मैं दोनों कर सकता हूँ, ठीक है ना जी। वो सुनो इधर, वो फिर टॉपिक सारा उसमें चला जाएगा 7वें चैप्टर में। जब 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा प्रत्यवर्ती धारा ना, तो मैं दोनों सिद्ध करके दिखा दूंगा। फिलहाल
फिलहाल जनरल नॉलेज के लिए जो है वो तुम डीसी याद रखोगे, डीसी करंट खतरनाक होता है एसी की तुलना में, ठीक है ना। वो उसे आंसर पता है लेकिन उसे कारण नहीं पता है, वो ठीक है, वो अगले चैप्टर में बताएंगे कभी। हाँ, वो एसी होती है पिट्टावर्ती धारा। अरे वो तो सारी बिजलियों की बिजली है, उसे छोड़ो, वो पिट्टावर्ती होती है वो भी। अब अपने टॉपिक पे, अरे अभी देखता हूँ, देखो अपने टॉपिक पे आ जाओ वरना ये रह जाएगा। इसे सुन लो भाई इधर, अब इसकी खासियत सुन लो। ये जो है ये पिंडों के बीच में कार्य करता है किसी भी वस्तु पर, और ये आवेशों में कार्य करता है। बहुत सारे लोग कूलाम का ये न्यूटन का नियम पढ़ के आएगा, उन्हें पता नहीं चला कि ये लागू कहाँ हो रहा है। कोई रियल लाइफ में बताएगा न्यूटन का नियम कहाँ लगता है? रियल लाइफ में बताओ कहाँ किस जगह पे लगता है? मुँह अखड़े में लग रहा है कहीं? ये वाला नियम जो तुम बचपन से कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, रियल लाइफ में बताओ। अरे चांद पर तुम गए हो? उनके बीच में लग रहा है। इनका कहना है, अरे सुनो इधर, पैगे की ओर से रिसर्च हुई है कि जब दो ट्रक आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके बीच में न्यूटन का बल कार्य करता है। होता है। और देखो इसने बोला कि जब दो ट्रक विपरीत दिशा में चलते हैं उनके बीच में न्यूटन का नियम कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखो इसका मान निकलेगा कैसे। हम कहेंगे वायु या निर्वात में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तब ये नियतांक होते हैं, और नियतांक का मान जो है ना वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें स्टार्टिंग में ना फ्रंट पेज पे सारे नियतांकों के मान लिखे होते हैं जिन जिनकी उस पेपर में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रंट पेज पे सारे नियतांकों का मान दे देते हैं कि तुम्हें उस नियतांक का मान यूज़ करना है। अब बात आ जाती है इनका मान लगाने की इसमें। तो देखो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/ और पाई का देखो 4 तो यही है, पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 आ जाएगी, गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान लगा रहे हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके जो है ना वो 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये है। अब आ जाती है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये एग्जाम में रखा था भाई एक बार, मात्रक तथा विमा। इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो वैसे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती रहती है बार बार इसके, लेकिन इसका मान भी तुम्हें उसमें एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में फ्रंट पेज पे दे देंगे, इसका पूरे का मान भी देंगे और एप्सिलॉन नॉट का अलग से मान भी देंगे, ये वाला, ठीक है ना। फिर भी ये मात्रक कैसा आया है, हम इसकी मात्रक के विमा और मात्रक का मान कैसे निकालेंगे, तो अलग से हेडिंग है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, ये हेडिंग डाल देंगे, इतना उतार लो। हाँ, नियतांक ये फिक्स रहता है वायु के लिए और निर्वात के लिए। हाँ हाँ, पहले पैसे देकर किया था, अब तो बस उसके मेंटेनेंस चार्ज आता है। हाँ, रिचार्ज मेंटेनेंस साल के साल। मैं बताता हूँ, देखो इधर एक और देख लो, बार बार तुम्हें जरूरत भी पड़ती रहती है डबल ट्रिपल वगैरह की, ऐसे करके ना, जैसे
तुम्हें ऐसे कोई गुणा करनी है, गुणा भाग ऐसे, अरे यार देखो एक गुणा करने का वैसे तरीका बता रहा हूँ तुम्हें मैं, गुणा भाग जैसे करते हैं तो वैसे देख लो। देखो इसकी गुणा तुम्हें इससे करनी है, कितना हो गया 4 दूनी 8। अब अगली करनी है ना, ऐसा और ऐसा करोगे तुम इसे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 4 और 8 कितने होते हैं, मतलब इन दोनों की गुणा करके जोड़ना होता है। 12 हासिल 1 और इसकी गुणा इससे कर देने, 2 दूनी 4 और 1 5, एक लाइन में आंसर आ जाता है। और तुम वैसे करोगे तो वही तरीका है कि पहले तुम इसकी गुणा करोगे, फिर इसकी गुणा करोगे एक लाइन छोड़कर, फिर दोनों को जोड़ोगे, 3 लाइनों में आंसर आएगा। इससे एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो जो डबल डबल गुणा करनी हो ना, हाँ तो बहुत सारी ट्रिक होती हैं, ऐसे कर लेना ऐसे करके। अपने टॉपिक देखो भाई, अरे टॉपिक देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, तो हम कहेंगे कूलाम के नियम से कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब समस्या यह है कि हमें जो है वो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, बाकी किसी का मान नहीं चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आ जाएगा 1/4π(F) यहाँ आ जाएगा गुणा Q1 Q2/r²। गुणा लिखो मत लिखो, गुणा है, तो ये जो है तुम्हारा r² आ जाएगा। अब यहाँ से इनका मात्रक लगाने शुरू करेंगे, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सबके। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे मात्रक, तो यहाँ सबके मात्रक ही लिखेंगे। 1 का कोई मात्रक नहीं होता, 4π नियतांक इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो F का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। न्यूटन। Q जो है आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ऐसे दूसरे का भी कूलाम। और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर का वर्ग। इस हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब हम लिखेंगे तो न्यूटन को तो हम n से लिख देते हैं, कूलाम को c से और इसे भी c से लिखेंगे, और मीटर को हम ऐसे लिख देते हैं। तो जी फाइनली जब हम आंसर निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब हम निकालेंगे तो 1/, और 1/, ना लिख के ना सीधा सीधा लिख देंगे तो कूलाम स्क्वायर और अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक लाइन और थी, ये तो है ही है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। जब बीमा निकालेंगे तो सबकी बीमा लगा देंगे। और देखो बीमा क्या होती है, Q की बीमा क्या होती है AT। अब कोई ये कहाँ से आता है, क्योंकि धारा I बराबर जो होता है ना Q/T होता है, तिरछी गुणा कर देंगे तो Q बराबर जो है ना वो I और T हो जाता है। Q आवेश है, तो यहाँ जब Q की बीमा लगाएंगे ना तो यहाँ I की बीमा एम्पेयर हो जाती है, T की बीमा T हो जाती है, तो ये Q की बीमा आ जाती है। किसी को समझ में ना आए तो ये अलग से साइड में लिख लेना। तो देखो उधर Q की बीमा तो AT आ गई, इसका वर्ग हो गया। न्यूटन की बीमा बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या है, mL/T-2। मीटर की बीमा L²। अभी ना देखो उधर पहले तो एक साथ ही लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग खोल दिया, देखो हमने A² T², कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है, m और L की क्यूब हो जाएगा और T की -2 हो जाएगा। ये हो गया। सबको ऊपर ले जाओ, क्योंकि बीमाएं बटे में रहती नहीं है। जब बीमाएं बटे में नहीं रहती हैं तो देखो उधर ऊपर ले जाएंगे, हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो m भी माइनस में चला जाएगा। देखो L भी माइनस में जाएगा, और T जो ना माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 ये हैं 2 ये हैं, और A पहले से प्लस में है। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई है। इसके अलावा ना कभी कभी तुमसे पूरे मान के मात्रक पूछ लेता है। पूरे मान का मात्रक मतलब कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये पूरा ही पूछ लेता है। खाली एप्सिलॉन का मात्रक नहीं पूछता है, एप्सिलॉन नॉट का पूरे का मात्रक पूछ लेता है, या पूरे की बीमा पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, दोबारा से कूलाम का नियम ही लगाओगे। और कूलाम के नियम से F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। देखो पहला हम एप्सिलॉन लेके गए थे, अब का हमें ये सारा चाहिए। जब ये सारा चाहिए तो देखो ये जो आपस में ऊपर गुणा में दिख रहे हैं ना, वो इधर लेके आएंगे, बटे में हो जाएंगे, और ये बटे वाले ऊपर गुणा में पहुंच जाएंगे। यानी F के साथ तो r² पहुंच जाएगा, और Q1 और Q2 जो वो नीचे आ जाएंगे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
अब हमें इसी की चाहिए तो इसे सीधे हाथ पे लिख देंगे, तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख देते हैं। पहले मात्रक जब लिखेंगे तो ये सब बराबर में होगा, मतलब बराबर में कौन होगा, एक तो F होगा, एक r² होगा और Q1 Q2। F का मात्रक तो न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक कूलम स्क्वायर। ये तो पूरे का पूरे का आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है वो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक का जस्ट उल्टा है। न्यूटन मीटर इसमें बटे में है इस वाले में, और कूलम ऊपर है, इसमें ऊपर नीचे है, तो कोई सा एक याद रखोगे दूसरा फ्री हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। तो अब बीमा में भी तुम देर नहीं लगाओगे, जब तुम्हें पता है मात्रक उल्टा है तो बीमा है तो हम 1 सेकेंड में निकाल देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा अब बिना हल करे आ जाएगी। कैसे, ML3 ये हो जाता है। तो इतना उतार लेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे कूलम के नियम की सीमाएं। दोष नहीं है, कुछ पाबंदियां हैं कि कहाँ जाके थोड़ा सा ये काम नहीं करेगा।